हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 चैप्टर 6 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो क्लास 11 और 12 दोनों के लिए है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स या कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो ज्योति पावर लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 8.5 लाख शेयर्स इशू किए हैं। इशू का मतलब है पब्लिक को ऑफर किए हैं कि वो उनकी कंपनी के शेयर्स को परचेज करे, उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करे। एक शेयर 10 रुपए का है। 10 रुपए का है मतलब फेस वैल्यू 10 रुपए है, जिसे आप 3 रुपए प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब है एक्स्ट्रा मनी पर इशू कर रहे हो। 10 रुपए से ज्यादा रुपए की डिमांड की जाती है। पब्लिक को ऑफर किया जा रहा है एक शेयर 13 रुपए का। अगर किसी को परचेज करना है तो उसे 13 रुपए की पेमेंट करनी होगी। अब यहाँ पर सारी की सारी अमाउंट एप्लीकेशन पर ही देनी है। और हुआ क्या है कि 8.5 लाख शेयर तो कंपनी ने इशू किए हैं, लेकिन लोगों को इतना पसंद आया ये इशू, ये शेयर इतना पसंद आया कि 20 लाख एप्लीकेशन उनको रिसीव हो गई। 20 लाख लोग ऐसे हैं जो इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, शेयर परचेज करना चाहते हैं। इसे एक एग्जांपल के साथ समझो। मान लो एक एंट्रेंस एग्जाम है और एक कॉलेज में, उस कॉलेज में सीट सिर्फ 20 स्टूडेंट्स के लिए। और कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया? 1000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया। 1000 के 1000 स्टूडेंट्स को तो उस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। एडमिशन मिलेगा सिर्फ 20 स्टूडेंट को, बाकी सबको वापिस कर दिया जाएगा। तो होगा क्या? इसका मतलब क्या हुआ? 20 सीट के अगेंस्ट 1000 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया। 1000 स्टूडेंट चाहते हैं उस कॉलेज में एडमिशन लेना। इसी तरह से इस कंपनी में भी 8.5 लाख शेयर्स इशू किए, लेकिन 20 लाख लोग इस कंपनी के शेयर को परचेज करना चाहते हैं। तो सभी को शेयर नहीं दिया जा सकता। मैक्सिमम ये कंपनी कितने शेयर इशू कर सकती है? 8.5 लाख ही शेयर इशू कर सकती है। बाकी का जो एक्स्ट्रा है उन सबको वापिस कर दिया जाएगा, उन सबको पैसा रिटर्न किया जाएगा। तो इसमें से कंपनी ने जो क्राइटेरिया बनाया हुआ है उसमें 3 लाख शेयर्स तो बिल्कुल भी फिट नहीं बैठते। उन सभी को रिजेक्ट कर दिया गया, बिल्कुल ही उनका पैसा वापस कर दिया गया। बाकी के जो 17 लाख एप्लीकेशन आपको रिसीव हुई है उसमें से प्रोरेटा बेसिस पर लोगों को शेयर अलॉट किए। मान लो किसी ने अगर 500 शेयर अप्लाई किए हैं तो उसको 500 का पैसा तो उसका कंपनी रख लेगी, लेकिन 500 की जगह उसके कितने शेयर्स इशू किए जाएंगे? मान लो 200 शेयर्स। रेशो बनाई जाती है, उस रेशो के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं शेयर। तो 500 शेयर्स जिसने अप्लाई किया है, अगर उसको 200 शेयर मिलेंगे तो 300 शेयर का जो एक्सेस मनी उसका आया हुआ है वो आगे की इंस्टॉलमेंट की पेमेंट में एडजस्ट किया जाएगा ना। लेकिन अब यहाँ पर ये जो है, इस कंपनी ने अपने 8.5 लाख शेयर्स पर जो एप्लीकेशन मनी है उसी पर ही पूरा पैसा मंगा लिया। 13 रुपए एज इट इज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ही मंगा लिया, फर्स्ट टाइम में ही मंगा लिया है। आगे की इंस्टॉलमेंट्स बांधी ही नहीं। तो जिसे अप्लाई करना है वो पूरा का पूरा पैसे को पहले ही जमा करेगा, तभी उसको शेयर अलॉट किया जाएगा। तो 20 लाख शेयर में से 3 लाख तो वैसे रिजेक्ट हो गए, और बाकी के जो है उनको भी पैसा एक्स्ट्रा जितना भी रिटर्न किया जाएगा, क्योंकि जो पूरा का पूरा पैसा मंगा लिया है तो आगे एडजस्ट करने का कोई स्कोप ही नहीं है। तो एंट्रीज क्या बनेगी अब ये समझो। फर्स्ट एंट्री तो आपकी वही बनेगी, आपने एप्लीकेशन मनी कहाँ रिसीव की? बैंक में रिसीव की। तो बैंक अकाउंट डेबिट, अभी आपको पता ही नहीं था कि कितना पैसा आने वाला है, तो आप एज इट इज पैसा आपके बैंक में जमा होता गया। और आपको जब पैसा पूरा, जब डेडलाइन तक पहुंच गए, जब पूरा आ गया, तब आपको पता चला कि एक्सेस ओवर सब्सक्राइब हो गया। तो पैसा कितना आया? 20 लाख शेयर पर 13 रुपए के हिसाब से 2 करोड़ 60 लाख होगा। 2 करोड़ 60 लाख अमाउंट आएगी, ये 2 करोड़ 60 लाख रुपए का पैसा आ गया। और जब आप एप्लीकेशन पर ही पूरा पैसा रिसीव करते हो, इसी हिसाब से इशू करते हो, तो आपको जो अकाउंट खोलना है वो खोलना है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि इसी के बाद आप अलॉट भी करने वाले हो। ये अलॉटमेंट मनी भी आपके पास आ गई है और आप इसी से अलॉटमेंट भी कर दोगे। तो 2 करोड़ 60 लाख आएगा ये अमाउंट। 2 करोड़ 60 लाख से आप क्रेडिट करोगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट के नाम पर, ये पैसा आ गया। अब आपको करना क्या है देखो।
यहाँ पर जो आपकी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट आपने जो खोला है उसको तो आप डेबिट कर दो, जितना पैसा आपके पास आया उसको आप डेबिट कर दो। ये अकाउंट तो आपका क्लोज हो जाएगा, जो इसका पर्पस था आपने देख लिया कितने लोगों ने आपकी कंपनी में अप्लाई किया। अब इसमें से हम कितना पैसा रख सकते हैं, 8.5 लाख शेयर्स पर ही रख सकते हैं। 8.5 लाख पर 10 रुपए जो फेस वैल्यू है वो 85 लाख रुपए तो आप शेयर कैपिटल में डालोगे। फेस वैल्यू से रिलेटेड अमाउंट ही आप सिर्फ शेयर कैपिटल में डालते हो। प्रीमियम वाला अमाउंट जो है 3 रुपए के हिसाब से 25.5 लाख रुपए वो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में डालो। क्लियर है? अब जो बाकी के आपने 8.5 लाख शेयर्स तो रख लिए, उसकी पेमेंट भी रख ली, और बाकी की जितनी भी एक्सेस पेमेंट है, ये 3 लाख जो बिल्कुल रिजेक्टेड है, उनको तो बिल्कुल शेयर्स नहीं दिए, इनका तो पूरा पैसा जाएगा ही, शेयर्स भी नहीं अलॉट होंगे। जो 17 लाख में से जो एक्सेस है 8.5 लाख रखने के बाद बाकी कितने बचे आपके? बाकी बचेंगे आपके 8.5 लाख। 8.5 लाख शेयर्स और बच जाएंगे जिसको आपको पेमेंट करनी होगी वापस, क्योंकि वो एक्सेस अमाउंट आई हुई है, उन शेयर होल्डर्स ने डबल डबल पेमेंट की हुई है, तो वो आपको वापस करनी है। तो एक तरह से आप 11.5 लाख शेयर्स पर जो एक्सेस अमाउंट आई है उसको वापस करोगे तो बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। जिस शेयर होल्डर से पैसा आता है हम उसको एज इट इज वापस करते हैं। तो 11.5 लाख शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 13 करोगे तो कितना आएगा? 1,49,50,000 ये अमाउंट आएगी जिसको आपको रिटर्न करनी है। जितना आप इशू कर सकते थे वो पैसा रख करके बाकी का वापस कर दोगे, रिटर्न कर दोगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। आपने जो इशू किए 8.5 लाख शेयर, उस पर आपको कितना रुपए चाहिए था? 10 रुपए के हिसाब से शेयर कैपिटल में डलेगा, 3 रुपए प्रीमियम के हिसाब से आपने डाल दिया, और एक्सेस अमाउंट जितना भी आया है, इसके बाद जितना भी आया है, जिसको आप शेयर इशू करने वाले हो, जिसको नहीं भी करने वाले, उन सभी का जितने भी एक्सेस शेयर पर एप्लीकेशन आई है सभी का पैसा वापस कर दिया जाएगा। तो जो 1,49,50,000 आप वापस कर दोगे, बाकी का पैसा रखोगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्योंकि अभी काफी क्वेश्चन है इसको प्रैक्टिस करने के लिए। जब आपके पास इंस्टॉलमेंट के साथ वाले क्वेश्चन आएंगे तब आपको ज्यादा ये समझ में आएगा अच्छे से। तो आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है, बने रहना है मेरे साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।